सो हेलो गाइस। जैसा कि हम लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि यूपीएससी का मेंस का रिजल्ट किसी भी टाइम आने आ सकता है, तो उसके बाद एक बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको मिलता है इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं इंटरव्यू इनिशिएटिव प्रोग्राम। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पर्सनालिटी को लेके या आपसे रिलेटेड क्वेश्चन जो यूपीएससी बोर्ड आपसे जो इंटरव्यू बोर्ड आपसे कर सकता है, तो वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। जो मुझे लगता है, जो कुछ क्वेश्चन जो मैंने खुद ने फेस किए या कोई क्वेश्चन जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से। तो मैं डेली आपको 8 to 10 क्वेश्चन का टारगेट दूंगा। मतलब मैं से आपको क्वेश्चन समझाऊंगा यहाँ पे, उसके आंसर्स आपको खुद को अपने आप में सोचने हैं और अपने आप को प्रिपेयर करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मतलब नॉर्मली, जैसे कि हम लोग अपना लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, जैसे लाइक कि मतलब गेट के अंदर, मतलब जब उस यूपीएससी इंटरव्यू रूम के अंदर आप एंटर करेंगे तो वो परमिशन लेके जाकर पूछना, जाकर उसका बिना परमिशन के बैठना नहीं है, या बैठे टाइम कोट का जो बटन है आपके ब्लेजर का बटन वो ओपन करके बैठना। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको पता है आई थिंक। तो वो डिस्कस करके हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट वो जो क्वेश्चन है पर्सनैलिटीज़ को लेके जो पूछे जा सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी सिलेबस से जो क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो कोई नहीं जानता। वो आपके प्रिपरेशन, जो आपके सिलेबस जितना प्रिपेयर होगा, जितना आप करंट अफेयर जितना आपको प्रिपेयर होगा, वो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे पाओगे। बट जो कुछ आपके जो आपका आईक्यू लेवल कैसे चेक कर सकते हैं वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कुछ केसेस की कंडीशंस जो आपको दी जा सकती है, तो वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि किस टाइप की कंडीशंस आपको दी जा सकती है, तो उसमें आपको कैसे आंसर्स देने हैं। तो यहाँ से हम लोग बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जब आप लोग इसे पढ़े तो आपको भी इतना कोई हार्ड ना लग रहा। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ ना हो। इजीली हम लोग धीरे धीरे जो हार्ड बाई मतलब डे बाई डे जब प्रोग्राम बढ़ाते जाएंगे अपना ये, तो डे बाई डे जो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टेल अबाउट योरसेल्फ। तो यहाँ पर सिर्फ आपको आपके बारे में बताना है, आपका नाम, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, आपने अपने कॉलेज कहाँ से किया, फिर आपने कोई प्रीवियस जॉब की हो, कोई जॉब छोड़ अभी किसी जॉब में हो तो आपको वो डिस्कस करना है। आप कितने भाई बहन हैं, आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, पेरेंट्स क्या करते हैं, वो कुछ बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन देना है सिर्फ आपके बारे में, कि भाई आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की है, आपका कॉलेज आपने अपना ग्रेजुएशन किस फील्ड में किया है, अभी आप कोई जॉब कर रहे हो या किसी कोई जॉब का आपको एक्सपीरियंस है, शॉर्टली आपको वो बताना है। उसके बाद टेल अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। जैसे कि अब आपकी स्ट्रेंथ, मतलब आपको आपकी स्ट्रेंथ, ऐसा नहीं कि आपको अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ करनी, नहीं। इंटरव्यूअर आपकी जो स्ट्रेंथ पूछने का उसका इंटेंशन है, उसका इंटेंशन ये है कि वो आपका नॉलेज चेक करना चाह रहा है, आपकी स्किल, आपका एक्सपीरियंस चेक करना चाह रहा है। तो इतना कोई ज़्यादा फेंकने वाला काम मत करना। और उसके बाद होता वीकनेस। तो वीकनेस अपनी कमजोरी बता, आप जानते हैं अपनी कमजोरी क्या है, बट वो कमजोरियाँ बताकर आप अपने आप मतलब एक नेगेटिव मार्क्स आप गेन करेंगे। मतलब आपको अपनी वीकनेस भी ऐसी बतानी है, आपको अपनी वीकनेस एक पॉजिटिव वे में डिस्कस करनी है। जस्ट लाइक कि आई हेट डिसलॉयल्टी या आई हेट लाइंग, जिस टाइप से आप क्वेश्चन बता सकते हैं, ताकि आप पॉजिटिव वे में अपनी वीकनेस बताएं। उसके बाद गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर हॉबीज। जो भी हॉबीज आपने अपने डेफ में अपनी इंक्लूड की होगी, उन्हीं के बेस पे आपकी हॉबी से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो आपको, जैसे आपकी जो हॉबी आपने वो की है उसके बारे में आपको सब कुछ पता हो, तो बिल्कुल आप अपनी हॉबी वो करके जाइएगा। मतलब तो कोई दिक्कत नहीं, प्रिपेयर है। बट अगर आपने कुछ हॉबी ऐसे फील की जिसका आपको कुछ नहीं पता, तो प्लीज़ एटलीस्ट इंटरव्यू से पहले जो भी, जैसे आपने किसी स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस किया है, किसी ऐसी फील्ड के बारे में जिसे आपने मन से बस डाल दिया, बट उसके बारे में आपको पूरी जानकारी, एटलीस्ट इतनी जानकारी इकट्ठी करके जाइएगा कि आपसे अगर आपसे कहीं से कोई क्वेश्चन पूछ ले उस हॉबी के बारे में या उस चीज़ के बारे में, तो आप उससे मतलब आपको हेजिटेशन ना हो बताने में, फिर आपको वो आप उसका आंसर ना दे पाए। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम योर ब्लंडर्स। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अपनी मिस्टेक से आपने क्या सीखा। तो यहाँ पे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने अपने पास में किस चीज़ में कौन सी गलतियाँ की है, या ऐसा कुछ कि मतलब कुछ बहुत सारी गलतियाँ अपनी गिनवाने लगे, नहीं। वहाँ से आप अपना सिर्फ एक नेगेटिव मार्क्स आप गेन करेंगे। तो आप बोल सकते हैं कि एवरीबडी के मिस्टेक्स इन देयर लाइफ, और इस टाइप से आप आंसर दे सकते हैं कि मतलब हर इंसान अपनी अपनी ज़िंदगी में मिस्टेक करता है। कुछ सम पीपल्स आर रियली रियलाइज देयर मिस्टेक्स। तो उसके बाद वो अपनी मिस्टेक से कुछ सीखते हैं और उनको दे विल नॉट रिपीट देयर मिस्टेक्स। तो आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज पर्सन हु विल नॉट देयर मिस्टेक्स। इस टाइप से आप अपना आंसर दे सकते हैं। उसके बाद
हाउ मच हार्ड वर्क हैव यू डन ऑन योर यूपीएससी नॉलेज लास्ट ईयर। तो इसमें वो शायद आपसे पूछ सकता है कि आपकी प्रिपरेशन के जो आपका नॉलेज है, कितना आपने हार्ड वर्क किया है, कितना थोड़ा प्रॉब्लम रहा आपको प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में। तो जैसे पोलाइटनेस, मतलब जो रियली आपने कुछ ऐसा कुछ फेस किया हो, ऑब्वियसली मतलब सजेस्ट करूँगा आपको कि आपको सारे आंसर पॉजिटिव वे में ही देने। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस भी की है तो आपको इतना उसको नेगेटिवली वो नहीं करना है कि आप बताओगे कि यार हमारे यहाँ लाइट नहीं रहती थी, शोर शराबा होता था, हम लोग पढ़ नहीं पाते थे। ये सब बता के आप वो नहीं जीत पाओगे कि भाई उन लोगों को लगा कि भाई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से बच्चा पढ़ाई करके आया तो इसको मार्क्स दे देते। ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह से उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मतलब अगर आपने वाकई में कंडीशन फेस की हो तो भी आपको नहीं बताना है, तो बेचारा नहीं बनना है आपको उनके आगे। बस आपको अपना बताना है कि आपने किस तरह से नॉलेज अपना गेन करके अपनी प्रिपरेशन यूपीएससी की, कितना आपके लिए हार्ड था, कितना आपके लिए सिंपल था, वो आपको एक पॉजिटिवली अपना आंसर बना क्रिएट करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी जब ये क्वेश्चन देखें एटलीस्ट 30 to 40 मिनट इन क्वेश्चन पे दीजिए, अपने खुद के थॉट्स डेवलप कीजिए। उसके बाद है वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज। मोस्टली मतलब शायद मैक्सिमम स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, वॉट डू यू वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज। वो आपको प्लीज़, मैंने हम लोगों ने जब डेफ में डिस्कस किया था, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा आपको वो नहीं करना है कि सोसाइटी के लिए मैं ये करने आया हूँ या वो करने आया हूँ। जैसे अगर आप सोसाइटी के किसी वर्ग को लेके, किसी चीज़ को लेके आपको वाकई आपने उसकी उस इंटेंशन से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो आप वो बता सकते हैं। उसके बाद आप जैसे कि वो सारी वो बता सकते, उसका जैसे कि नेचुरली बोलना कि भाई सर जो उसकी जो फैसिलिटीज़ मिलने वाली होती है, जो सुविधाएं मिलने वाली जिस जॉब में मिलती है, वो किसी भी इंसान को अट्रैक्ट कर सकती है। शायद मुझे अट्रैक्ट करने का, इस जॉब की तरफ अट्रैक्ट होने का एक दूसरा रीज़न वो भी था। पहला रीज़न, अब जो भी आपका रीज़न था, जिस पर्पज़ से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, जो हम लोगों ने अपने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि भाई आप अपने उस पर्पज़ को मतलब अपने माइंड में रखना कि जिस पर्पज़ से आपने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो पहला रीज़न आप वो दीजिएगा। उसका सेकंड ये बोलिएगा कि इस जॉब में मिलने वाली फैसिलिटीज़, जो रिस्पेक्ट मिलती है और जो सारी सुविधाएं मिलती है, वो किसी भी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। तो शायद सेकंड रीज़न वो है मुझे इस जॉब की तरफ अट्रैक्ट होने का। वो मत बोलिएगा कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, वो आपको यहाँ डिस्कस नहीं करना है, वो आपको अपने मन में रखना है ना। इंतकाम जैसा वर्ड कुछ यहाँ पर होना नहीं चाहिए। व्हाट आर योर गोल, मतलब अभी आपके गोल पूछना चाह रहे हैं कि भाई आपके गोल्स क्या है, आपके एम्स क्या है फ्यूचर में, आफ्टर यू बिकमिंग एन IAS या सिविल सर्विस एस्पेयर, सिविल सर्विस सर्वेंट, सॉरी। आफ्टर यू बिकमिंग सिविल सर्वेंट आपके गोल क्या हो सकते, क्या गोल आपने अपने डिसाइड किए कि आपको अपनी लाइफ में ये अचीव करना है, तो या फिर जॉब को लेकर आपने क्या गोल डिसाइड किए हैं कि अब जब आपको सिलेक्शन होगा, जब आपको जॉब मिलेगी, उसके बाद आप सोसाइटी के लिए क्या काम कर सकते हैं। तो वो थोड़ा आपको बस नॉर्मली नेचुरली आपको डिस्कस करना है। इतना कुछ ज़्यादा फेंकना नहीं है कि मैं तो तबाही मचा दूंगा, बिल्कुल तूफान ला दूंगा, पूरा चेंजेस कर दूंगा, हर तरफ बदलाव ही बदलाव कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं करना, ऐसा आप कर भी नहीं पाओगे, वो भी जानते हैं। तो ऐसा कुछ मत फेंकना होगा, बिल्कुल नेचुरली पॉजिटिवली आपको अपना आंसर देना है। टू होम एंड टू व्हाट डू यू क्रेडिट योर सक्सेस। तो जो भी है आपको अपना, जिसे भी अपनी प्रिपरेशन का आपको सक्सेस का जो क्रेडिट देना आप उसे दे सकते हैं। जैसे आप अपने पेरेंट्स को, या आपका लाइफ पार्टनर, आपका हस्बैंड जो भी रहा हो, या फिर किसी और कुछ फ्रेंड्स ने हेल्प की हो, कुछ टीचर्स ने की सब मदद लगी हो आपको, आप उनको अपना क्रेडिट दे सकते हैं। जैसे कि 2018 के जो टॉपर थे कनिष्क कटारिया, उन्होंने अपनी जो सक्सेस है अपने एग्ज़ाम में, अपने सक्सेस का क्रेडिट अपनी गर्लफ्रेंड को दिया था। तो जो भी आपकी सक्सेस के पीछे हो, आप उन्हें अपना क्रेडिट दे सकते हैं, क्योंकि उसका वो पूछेंगे भी कि आप उन्हें अपना क्रेडिट क्यों देना चाहते हैं। सॉरी। Why did you choose civil service as a career? And next question है did you not choose your profession as your career? दोनों क्वेश्चन सेम है। मतलब वो जैसे कि जो इंजीनियर बैकग्राउंड वाले लोग हैं या जो मेडिकल बैकग्राउंड के लोग हैं, उनसे क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा ही जाता है कि भाई आपने इंजीनियरिंग की है, 4 साल आपने अपने इंजीनियरिंग में दिया है, अपने मेडिकल में 5 साल दिए, तो उसको छोड़ के फिर आपका इसकी तरफ अट्रैक्शन क्यों हुआ कि आपको वहाँ जॉब नहीं मिल रही थी, आपने वहाँ बेटर परफॉर्मेंस, इंजीनियरिंग में बोलते हैं कि आपको वहाँ जॉब नहीं मिल रही थी, क्या जो आप या इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, या मेडिकल फील्ड में बोलते हैं कि आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाए थे तो आप यहाँ हो गए। तो भाई उसके लिए आपको एक पॉजिटिव आंसर तैयार करना है, जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। वो मैं आपको नहीं बताऊँगा, आपको उससे खुद को अपने आप को सोचना है, अपना आंसर प्रिपेयर करना है, अपने आप से अपनी हेल्प लीजिए।
और पॉजिटिवली एक आंसर अपने खुद के थॉट्स वो कीजिए, किसी का कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए। आप प्रीवियस टॉपर्स के आप इंटरव्यूज देख सकते हैं जो किसी कोचिंग ने अपलोड किए होंगे, तो वो आपको हेल्पफुल हो सकता है एक कॉन्फिडेंस वो करने के लिए। बात करने का तरीका, किस तरह से आपको बात करनी होती है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो ऑल इस लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और मोर 8 to 10 क्वेश्चन डिस्कस करते जाएंगे और थोड़ा जो लेवल है क्वेश्चंस का वो बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।